अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ईमान की मदर की स्टेटमेंट बताता हूँ जी। ईमान की मदर ने साफ साफ कह दी कि अगर ईमान को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार रजब भट्ट होगा और मैं रजब भट्ट को माफ़ नहीं करूँगी। और साथ साथ ओन शेख ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि अगर मेरी बहन को कुछ होता है तो मैं रजब भट्ट को छोड़ूंगा नहीं, उसकी मैं एक एक चीज़ें मतलब एक एक चीज़ एक्सपोज करके रख दूंगा। और इसके अलावा बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर्स ने रजब भट्ट पे तनकीद करना शुरू कर दी कि रजब भट्ट ने बहुत ही घटिया काम किया है ये रमज़ान के महीने में ईमान को तलाक दे के, जो कि उसको नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये स्टेटमेंट सुने, ठीक है। माफ कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। इसी तरह बीवियां भी ऐसी ही करती हैं कि शोहर से गलती हो जाए तो वो माफ ही नहीं करती। मेहरबानी एक दूसरे को माफ करना सीखें, रिश्तों का तमाशा ना बनाए कुछ व्यूज के लिए, ना बनाए। हमारी 100 लड़ाई हुई है, मेरी दुलकुर की 100 लड़ाई हुई है, तो इसका क्या मकसद है? मैं पूरी दुनिया के सामने आकर रोना पिटना शुरू कर दूं या जुल्कर दुनिया के सामने आकर रोना पिटना शुरू कर दे कि कंवल ने मेरे साथ ज्यादती की है, कंवल ने बदतमीजी की है, कंवल ने मुझे खाना नहीं बना के दिया, या मैं कहूँ जुल्कर ने खर्चा नहीं किया या जुल्कर ने खाना नहीं बना के दिया। नहीं, मुझे पता है कंट्रोवर्सी से व्यूज आते हैं, लेकिन ऐसे व्यूज पे लानत भेजें, क्योंकि हम लोग बहुत से लोगों के जिम्मेदार हैं। हमें 1000 बंदा, 1000 बंदा भी बहुत है, लाखों को तो छोड़ो, 1000 बंदा भी आपको देख रहा हो ना, तो आपको उसका भी सोचना चाहिए और उसका भी आपने हिसाब किताब आगे देना जाके। तो आपकी जिंदगी में कोई तीसरा बंदा आ जाता है ना, किसी भी रिश्ते में, माँ बाप है चाहे बहन भाई है, चाहे किसी भी रिश्ते में मियाँ बीवी है चाहे, और औलाद और उसके वालिदैन है चाहे, किसी भी रिश्ते में अगर कोई तीसरा बंदा आपकी जिंदगी में आ जाता है और उसमें इंटरफेरेंस करता है तो वो रिश्ता खतरे में है, वो रिश्ता खतरे में है। तो इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा शऊर दिया है, इंसान खुद देखे परखे, किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी पांचवें, किसी छठे बंदे की वजह से अपना रिश्ता खराब ना करे। ये सब रिश्तों की बात कर रही हूँ, ना कि एक रिश्ते की बात कर रही हूँ, ये सब रिश्तों की बात कर रही हूँ। तो प्लीज हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी की कोई चीज बुरी लगती है प्लीज उसको इग्नोर करें, गालियां देने की बजाय, क्योंकि आप अपनी जुबान गंदी करोगे, आप अपनी कब्र वजनी करोगे। किसी को टारगेट नहीं करी, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। और मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस दुनिया में उतारा था। तो जो सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ताला को वो कितना अजीज होगा, और वो अल्लाह ताला को कितना को प्यारा रिश्ता है ये, जो सबसे पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ये रिश्ता उतारा है। और हम लोग कदर ही नहीं करते, हम लोग बीवियां भी नहीं कदर करती, शोहर भी नहीं कदर करते। मैं तो परेशान हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि मर्द नहीं कदर करते, बीवियां भी नहीं करती कदर, मर्द भी नहीं करते। हम दोनों एक दूसरे की कदर ही नहीं करते। हम अगर एक दूसरा कोई भी गलती कर बैठते, कोई बीवी गलती कर बैठती है तो शोहर की अना का मसला बन जाता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार ये गलती कर कैसे सकती थी, अब तो नहीं मैं इसे छोड़ूंगा। या मेरी माँ ने या मेरी बहन ने या मेरी चाची ने या मेरे मामे ने या मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने कह दिया कि इसने ये गलत किया, और उसने किया क्यों, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मतलब कि उसने ये नहीं कहना कि यार उसने गलती कर दी। लिटरली एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब मियाँ बीवी के जो आपस के मामलात हैं और जब इसमें कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए या कम्युनिकेशन दूसरों के ज़रिए होने लग जाए, और सबसे वर्स्ट सिनेरियो ये है कि वो कम्युनिकेशन आपकी सोशल मीडिया के थ्रू हो, तो हालात जो हैं वो बिगड़ते हैं, संभलते नहीं हैं, हमेशा बिगड़ते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने रजब भट्ट के केस में नहीं देखी, मल्टीपल इस तरह की लड़ाइयाँ मौजूद हैं जो मियाँ बीवी के आपस के मामला थे, वो लोगों के दरमियान आए या वो पब्लिकली आए, तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ही हुई, वो सुधरी नहीं। बट इस सिनेरियो में रजब भट्ट हो सकता है 100% गलत हो, उसने अपनी बीवी के साथ जो एक हुस्न सलूक का मामला है वो ना किया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक औरत का भी बहुत किरदार होता है अपने घर को बसाने में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, इसको चलाने में। यानी कि अगर बकौल रजब भट्ट के आप इस सिनेरियो को देख लें कि मेरी बीवी सिर्फ 1 महीना जो है वो मेरी वालदा के साथ रही और उसके बाद 1.5-2 साल जो है वो उसने अपनी पेरेंट्स के घर गुजारे, तो मतलब ठीक है, रिलीजियसली ऑब्लिगेशन बीवी पर कभी भी नहीं होता कि वो अपने शौहर के घर वालों, बहन भाइयों की टेक केयर करे। बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें मॉरली और एथिकली बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमें करनी चाहिए।
आपका खावंद आपके साथ नहीं रहता, बाहर के शहर रहता है, बाहर के मुल्क रहता है, तब भी मेरे ख्याल में मॉरली एंड एथिकली अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ अच्छे हैं तो आपको उनको भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपका बच्चा है, आप उसको लेकर जाएं, उधर मिलवाएं, अपने घर बुलाएं। ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ये दिलों में पनपते रहते हैं और उसके बाद आपस में ये बहुत बड़ा जो है वो दो लोगों के दरमियान या वैसे ही रिश्तों में एक बम्बार्डमेंट जो है वो करते हैं, और इस रिश्ते में भी यही हुआ। और फिर रजब भट्ट का अपना तो कसूर जो है सो है, उनकी अहलिया के एंड से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बट द मेन ईवल आप कह लें कैरेक्टर और कल्प्रिट इज ईमान्स ब्रदर। मतलब आपकी बहन की एक बंदे से शादी हुई है, ये इतना सेंसिटिव रिश्ता है, और जो आपके बहनोई के दुश्मन हैं, जो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, या जो आपकी बहन की, आपके बहनोई की वालदा की, उनकी बहन की एआई वीडियोस बना रहे हैं बेहुदा किस्म की, आप उन्हीं लोगों से जाके शेक हैंड कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से अपना फेम हासिल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से पैसा हासिल कर रहे हैं, उन्हीं से आपने यारी दोस्ती की हुई है। तो फिर जहाँ पर ऑलरेडी इतने मामलात ख़राब हों तो अल्टीमेटली ये फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है वो बनता है, और लिटरली इस सारे मामले में भी ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन चुका है। ईमान का भाई, इसके साथ साथ सोशल मीडिया का रोल, और फिर ऑब्वियसली रजब भट्ट की अपनी भी बहुत सी नेग्लिजेंस होगी। उनके भी अगर हम घर का सिनेरियो देखें तो उसमें उनकी वालदा का बहुत अमल दखल है, उसकी एक शादीशुदा बहन का बहुत अमल दखल है, और लिटरली ऐसी माँ या बहनें जिनका भाई इतना कमाता हो, बेटा इतना दोस्तों आप लोगों ने ये जो पीछे वीडियो देखी है जिसके अंदर कमल आफ्ताब ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, सामने एक और सिस्टर है उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बातें की हैं। अब मैं आप लोगों को एट द एंड मतलब शॉर्ट कर देता हूँ बात को, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ जो रिश्ता टूटा है ना, वो टूटा है ईगो की वजह से। रजब में भी ईगो, ईमान में भी ईगो, ठीक है। ईमान में चलो कह लो कि ईमान की ईगो चलो समझ आती है, ईमान की जो नाराज़गी है वो समझ आती है कि ईमान किस तरह से रजब के साथ नाराज़ रही है और रहती रही है। ईमान की नाराज़गी समझ आती है, रजब की नाराज़गी समझ नहीं आती, ठीक है। रजब ने अपनी टिकटॉक लाइव पे भी आके साफ साफ कहा कि मेरी जो ये ज़िंदगी तबाह हुई है, मेरी जो ये शादी टूटी है, मेरी फैमिली में और मेरी ज़िंदगी में जो टेंशन आई हैं वो ज़्यादातर टिकटॉक की वजह से आई हैं। तो भाई फिर तुम ऐसे काम करो ही ना कि जिसकी वजह से तुमने पैसे भी कमाने हैं, ठीक है। तुमने सबसे बड़ा झूठ तुमने ये बोला जी मैं ये टिकटॉक की पेमेंट से लोगों की मदद करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये सब कुछ तुमने झूठ बोला, ठीक है। और वैसे ही झूठ बोलने वाले पे तो खुदा की लानत है, मुनाफिक इंसान में तो खुदा की लानत है, ठीक है। फिर अल्लाह जवाल, फिर आपकी ज़िंदगी में जवाल आए, मतलब आपकी ज़िंदगी में फिर जवाल क्यों ना आए, आपकी ज़िंदगी में टेंशन क्यों ना आए, जब आपने बोलना ही झूठा, आपने अल्लाह का नाम भी ज़ुबान पे रखना है, आपने सिद्धू मूसेवाले के गाने भी ज़ुबान पे रखने हैं, ठीक है। जो है वो क्या कहते हैं उसको, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर आपने झूठ भी बोलना है, फिर आपने शराबी भी पीनी है, फिर आपने गलत काम भी करने हैं, फिर आपने बीवी होने के बावजूद लड़कियों के साथ तल्लक भी रखने हैं। तो भाई फिर आप पे मुश्किलात, आप पे टेंशन क्यों ना आए। आप एक बार अपना गिरेबान झांक कर देखें। और इसके अलावा रजब भट्ट ने सीधा सीधा इल्ज़ाम भी लगा दिया ईमान के भाई ओन शेख पे कि जो मेरे दोस्तों की तरफ से सलामियाँ इकट्ठी हुई थी 25-30-40 लाख रुपया, ठीक है, उसकी जी गाड़ी ले लिया ओन शेख ने, डाला ले लिया। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, ओन शेख खुद एक पढ़ा लिखा बच्चा है, ठीक है, वो खुद अपना सोशल मीडिया पे काम करता है, प्रमोशंस करता है, ठीक है, कॉन्सर्ट्स करता है। तो जाहिर है ये तो इल्ज़ाम जो भट्ट साहब ने लगाया ये तो बहुत झूठा इल्ज़ाम लगाया है। और दोस्तों इसके अलावा जो ईमान की मदर हैं उनका भी किरदार कुछ अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इस मैरिज में। क्योंकि वैसे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक माँ को अपनी बेटी की टेंशन होती है, ठीक है, मगर आप अगर बेफजूल रजब के दोस्तों को फ़ोन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देंगी कि रजब क्या कर रहा है, कहाँ पे, किधर है, ये है, वो है, तो भाई फिर जाहिर है बंदा फेटअप हो जाता है कि यार क्या मेरे पीछे पड़े हुए हैं जी, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मेरे दोस्त यारों को कॉल कर रहे हैं। जो जंगीर भट्ट साहब ने जो कल लाइव में बात की है, जंगीर भट्ट साहब की भी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बात की है कि बहुत बड़ी गलती है ईमान की मदर की भी बीच में, लिहाजा ये गलती सुधर सकती है, ये गलती सुधर सकती है। अभी भी टाइम गुजरा नहीं है, अभी भी एक नोटिस गया है, ठीक है, तो कोई प्रॉपर तलाक, प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ, अभी भी सुलह हो सकती है और चांसेस हैं। और बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है कि बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं और ईमान की अपनी फैमिली भी कोशिश कर रही है कि ये तलाक ना हो। अब लिहाजा रजब की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, फिलहाल उसने तो सब कुछ खत्म कर दिया, मगर अभी अंदर खाते जो है उसको समझाया जा रहा है, मे भी शायद ये तलाक रुक जाए और ये सारा जो मामला चल रहा है तो सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी हुई हुई है, ये सारी खत्म हो जाए और अनकरीब आप लोगों को खुशखबरी भी मिल जाए कि भाई रजब और ईमान की तलाक कैंसिल होगी। और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। रमज़ान जाता रमज़ान है, ठीक है, आखिरी अशरा है, तो आखिरी अशरे में सारे मिलकर दुआ करेंगे भाई ईमान और रजब का रिश्ता बच जाए, क्योंकि ईमान भी इनोसेंट है, रजब भी कहीं ना कहीं इनोसेंट है, ठीक है। बस वो गुस्से में अगर उसने ये हरकतें कर दी हैं तो कोई नहीं, इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। लिहाजा उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक टाइम सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा फिर।